Hello students, let's see this question. Two statements are given. First statement and second statement. आपको correct option choose करना है. Statement one हमसे क्या कहता है? Actinoids exhibit a greater range of oxidation states, which is in part attributed to the fact that 5F, 60 and 7S levels are of comparable energy. ये statement absolutely true है. देखिए आपके actinoids जो होते हैं वो हमारे start कहाँ से होते हैं? एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं, लॉरेंसियम तक जाते हैं और एक्टिनियम इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, इनका। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, वो जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f के अंदर जाता है एंड इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें 5f, 60 एंड 7s देखा गया है। ठीक है, तो ये जो इनकी ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं कि +7 तक चले जाते हैं, +6 तक चले जाते हैं, इट इज बिकॉज कि आपका जो 5f, 60 और 7s की जो एनर्जीज हैं वो क्या है, कंपेरेबल है। वो एनर्जीज क्या है इनकी, कंपेरेबल है। अगर मैं इसमें n+l रूल भी लगा के देखती हूँ ना, n+l रूल भी अगर मैं लगा के देखूँ तो देखो, अगर मैं 5d का चेक करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5+d एन एल वैल्यू किसके, डी के लिए एल वैल्यू कितनी होती है, SP D 0 1 2 2 होती है। सो 5f है, सॉरी 5f है, मैंने 5d लिख दिया है, इट इज 5f है, इट इज 5f। तो ये 5f है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5+3 8 हो जाता है। अगर मैं 6d के लिए लगा के देखती हूँ तो 6+2 दैट इज अगेन 8 होता है। एंड ये अगर 7s के लिए देखती हूँ तो 7+0 दैट इज 7 होता है। तो आप देख रहे हैं ये तो तीनों वैल्यूज है, इनमें से दो वैल्यूज तो एग्जैक्टली सेम है। तो हम इस वजह से बोल रहे हैं कि इनकी एनर्जीज क्या है, कंपेरेबल है। एनर्जीज कंपेरेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर, और इसी कारण क्या हो जाता है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाता, मतलब ग्रेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो कर देते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं, ऑल्दो द 5f ऑर्बिटल्स रिजेंबल द 4f ऑर्बिटल्स इन देयर एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। यस, एंगुलर पार्ट अगर हम देखें, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, रेडियल पार्ट होता है वेव फंक्शन में और एंगुलर पार्ट होता है। तो जो एंगुलर पार्ट होता है वो बेसिकली जो भी ऑर्बिटल होता है उसका स्पेस में किस एंगल्स पर, किस मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो किस तरीके से वो अरेंज्ड है स्पेस में, ठीक है, एंगुलर वे में, एंगुलर टर्म्स में, एंगल्स के टर्म्स में, उसमें दोनों बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है। एफ ऑर्बिटल तो एग्जैक्टली जैसे ही होगा, ठीक है, सिमिलर, रिजेंबल करता है। ठीक है, एकदम मैं कॉपी नहीं कहूंगी क्योंकि ना साइज तो वेरिएशन में आएगा, साइज तो डिफरेंट होगा, क्योंकि एक एफ तो किसका है, फिफ्थ पीरियड का है, और एक एफ किसका, फोर्थ पीरियड का है, तो साइज डिफरेंट होगा, थोड़ा सा साइज डिफरेंट होगा, बट एंगुलर पार्ट वुड बी रिजेंबलिंग, राइट। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट एज बरीड एज f 4f orbitals and hence 5f electrons can participate in bonding to a far great extent. This is absolutely true. क्या ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपके 4f ऑर्बिटल्स होते हैं ये एटम के सरफेस पे नहीं बल्कि डीपली बरिड होते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। सो धसे हुए होने की वजह से 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, और किसी भी एनायन के साथ में या न्यूट्रल लिगैंड के साथ में या किसी भी दूसरे मोइटी के साथ में बाइंड करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बेसिकली बॉन्डिंग में। लेकिन 5f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5f जो ऑर्बिटल होता है वो सरफेस पे लोकेटेड होता है, जो आपका एटम का जो सरफेस है ना, सरफेस पे सीटेड होता है। ठीक है, सरफेस पे सीटेड होता है, इस वजह से ये पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्डिंग में। क्लियर। सो ये बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।